हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग साइंस के लेक्चर लेकर आए हैं और साइंस में हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था, जो क्लास 10th के चैप्टर 10th है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में हम लोग लाइट का एक पार्ट को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, परावर्तन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन है एक लाइट का प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन में हम लोग जितने भी पढ़े, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े, उससे जितने भी इमेजेस फॉर्म हुए उससे उसको पढ़े, फिर मिरर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सारे रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसका अगर अभी आप लोग को रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन को। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो चुका है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कब ये वर्ड यूज हुआ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, देख पढ़ भी चुके हैं कि रिफ्लेक्शन जो था वह बाउंसिंग बैक ऑफ एक प्रोसेस था, जिसमें लाइट जो था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता था, बाउंस बैक हो जाता था। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द सरफेस इन अ सेम मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में चला जाता था, और वह सरफेस जो था या तो वो कोई ओपेक सरफेस था या फिर कोई पॉलिश्ड सरफेस था। ठीक है, तो लेकिन जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है, मेन आज हम लोग का यही टॉपिक है, रिफ्रैक्शन में आते हैं। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मीडियम चेंज होता है। ठीक है, हम लोग पिछले बात किए थे वीडियो में, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग इसको कोटिंग कर देते थे ताकि लाइट जो है पास ना हो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। ठीक है, क्या हिंदी में अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग का जो सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसा मटेरियल जिससे लाइट पूरी तरह से पास हो जाए। ठीक है, दी मटेरियल्स व्हिच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो हम लोग जो सरफेस रखने वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट रखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन प्रोसेस होने के लिए लाइट के जो रे है वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर लाइट का रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और तब उसका क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस स्पीड से वो फर्स्ट मीडियम में चल रही थी, अगर उसका मीडियम चेंज होता है तो उसका स्पीड चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हिंदी में समझना चाहें तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाती है, और उस प्रक्रिया को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्लियर है, तो रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when the ray of light travel from one medium to another medium। ठीक है, डेफिनेशन ये हुआ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अगर आप साथ में कॉपी और पेन आपके साथ है तो आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। मैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए यह क्या है, एक ग्लास स्लैब है। क्या है, एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, क्या है ये, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या है, इतना जो थिकनेस है, ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, मैं ग्लास क्यों लिया हूं, बस इस मीडियम को मैं चेंज करना चाहता था इसलिए लिया हूं। ठीक, तो अब यहां पर जो था लाइट वह आया, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये एक अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 है। ठीक है, ये मीडियम 1 है। ठीक, लेकिन इसके अंदर में सेकेंड मीडियम है, मतलब मीडियम 2 है, दूसरा मीडियम है। क्लियर है, तो ये जो है जब इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये तो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये जो सतह है यह क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी बोलते हैं। तो ये जो है एक ट्रांसपेरेंट सतह है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो लाइट यहां से क्या करेगी,
पास हो जाएगी, ये जो सरफेस है ये लाइट को अलाउ करेगी कि आप मेरे थ्रू जा सकते हैं, ठीक। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था कि इसी सरफेस को हम लोग क्या करते थे, कोटिंग कर देते थे, ठीक है, पॉलिश कर देते थे, यहां से ये टकराकर उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाती थी। लेकिन नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हम बताए थे कि इसी पर एक सरफेस पर एक नॉर्मल बन जाता है, और वह नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है सरफेस का, ठीक है। तो जब लाइट ऑफ रे जब इस पर इंसिडेंट की, तो ये लाइट अगर जब ये अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, तो इसको एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, यही सीधे जाना चाहिए था, इसी सामने जाना चाहिए था। लेकिन लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है, क्या होता है, बेंड हो जाता है, समझ रहे हैं। ये लाइट जो है उसको अपने डायरेक्शन में सीधे जाना चाहिए था, इसी में जाना चाहिए था। लेकिन लाइट क्या हुआ, यहां से नॉर्मल की तरफ झुक गया, ठीक है, और विलंब की तरफ क्या हुआ, झुक गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। क्यों, क्योंकि जब मीडियम एक से जब मीडियम उसका चेंज हुआ, तो लाइट रे का जो डायरेक्शन था वह चेंज हो गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक डेफिनेशन बोलता हूं, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का घूमना, लाइट का झुकना, लाइट का डायरेक्शन का चेंज होना, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखिए यह एक अलग मीडियम था, ठीक है, तो जब यह जो मीडियम था अगर हम इसको रियर मानते हैं तो ये डेंसर होगा, ठीक है। रियर और डेंसर का मतलब क्या हुआ कि जहां पर मतलब रियर मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट जो है वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल की तरफ हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, when light travel from rarer medium to denser medium, then light bends towards the normal, ठीक है। and when light goes from denser medium to rarer medium, then direction of ray of light bends, क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए ये लाइट यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ पे जब आया तो ये एक इंसिडेंट रे की तरह काम करने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फिर से नॉर्मल बना ले, तो मैं क्या बोला कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल से दूर भाग गया, ये नॉर्मल की तरफ झुका था। तो ये डेंसर, जब हम लोग रेयर से डेंसर आते हैं तो नॉर्मल की तरफ झुकता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। और जब ये क्या होता है कि डेंसर टू रेयर आता है, तब ये नॉर्मल से दूर भागता है, क्लियर है। यही इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बोलिए यहाँ पर कोई डाउट, ठीक है। अगर अब देखिए, अब अभी रिफ्रैक्शन सही कैसे, इसको हम कैसे पता करेंगे, तो ये जो इंसिडेंट रे था, जो लास्ट में ये जो इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि ये एक दूसरे का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, एक दूसरे का समांतर हो जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। तो ये सब अभी आप लोगों को 10th में ज्यादा नहीं जानना है, जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे और वहां पर जब आप लोग ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर बस 10th में क्या जानना है, 10th में बस इसका डेफिनेशन जानना है। यहाँ पर थोड़ा समझना है कि लाइट रे कब टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, ठीक है। और क्या, और इसके बाद एंगल के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब ये अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक। तो ये जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। बोलिए यहां तक डाउट, यही प्रोसेस का हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अभी तक हम बस आपको फिगर से समझाए हैं, ठीक है। आइए हम थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं और आप साथ में साथ नोट करते चलेंगे। इस फिगर को भी बना लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, अगर अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं तो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं। तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when ray of light travels from one medium to another मीडियम। देखिए यही डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या डेफिनेशन है, साथ में नोट करते चलिएगा कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग में क्यों बोला हूं, बेंडिंग मतलब घूमना। ठीक है, तो लाइट का जो रे है वो झुक जाता है नॉर्मल की तरफ जब वो रेयर से डेंसर की तरफ गया है। ठीक है, अगर कोई मीडियम जो है, मैं तो यहाँ बार बार बोल रहा हूँ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसका मतलब क्या कि मैं दो मीडियम का बात कर रहा हूँ। मीडियम समझ रहे हैं ना, जो बाहर में, जो जब यहाँ फिगर बनाया था तो जो बाहर में था वो आप लोग का एयर मीडियम था, और जब ग्लास में गया था तो वो एक अलग उसका मीडियम मिला था। ठीक है, माध्यम, जहां पर जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो एक मीडियम बोल रहा हूं। ठीक है, अगर यही मैं जाकर पानी के अंदर बोलने लगूं तो एक मेरा मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट क्या है, एक वेव के है, और ये लाइट जो वेव है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूं बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या, तो लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकता है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए आप लोग को दो मीडियम होना जरूरी है, तभी वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन जो था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट को बाउंस बैक कर देता था सेम मीडियम में। क्यों सेम मीडियम में, क्योंकि हम लोग जिस सरफेस को लाइट को स्ट्राइक करवा रहे थे वह सरफेस क्या था, वह सरफेस था ओपेक, कोई मटेरियल था, अपारदर्शी था, जो कि लाइट को पास नहीं होने देता है। या फिर अगर कोई ट्रांसपेरेंट था तो उसको हम लोग पॉलिश कर देते थे, और पॉलिश कोटिंग कर देते थे, और उसको हम लोग क्या करते थे, ओपेक बना देते थे। तब वो क्या आता था और फिर से उसी मीडियम में लाइट रे को क्या करता था, बाउंस बैक कर देता था, तो रिफ्लेक्शन था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के किरण का जो दिशा होता है वह चेंज हो जाता है जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, ट्रेवल करती है। क्लियर है, आइए अब हम लोग समझते हैं। जिस तरह से रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी तरह रिफ्लेक्शन का भी लॉ था, रिफ्रैक्शन का भी उसी तरह लॉ है। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर आप लोग यहां पर पहुंचे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी फिगर में मैं बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्या है, वह है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि परिवर्तन का नियम। ठीक है, परिवर्तन का नियम। जिधर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ते थे हम लोग दो पढ़े थे, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो ही है। ठीक है, और दोनों में जो लॉ है, एक लॉ दोनों में मिलती है। ठीक है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड और इसका फर्स्ट मैच करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ incidence and so angle of incidence, angle of refraction, ये क्या है आपको पता है ना, ये एंगल आई है, एंगल आर, एंड नॉर्मल, ये आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़े होंगे। ठीक है, और परिवर्तन के नियम में भी पढ़े होंगे इसको। एंड लॉ एंड नॉर्मल ऑल lies in the same place, in a same plane।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा फिर से समझाता हूँ कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इंसिडेंट रे, सॉरी ठीक है ना, क्या है, मैं थोड़ा सा ओके 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 देखिए यहाँ क्या होगा, इंसिडेंट रे, सॉरी मैं मेरा ध्यान चला गया था सेकेंड लॉ पे, ठीक है, सेकेंड लॉ में आगे बताते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब जो इंसिडेंट रे है, जो रे आप लोगों को इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे, जैसे अगर मैं बात करें तो ये आप लोगों को क्या है, सरफेस है, तो जो ये लाइट है, ठीक है, जो स्ट्राइक हो रहा है सरफेस पे, ठीक, और यहाँ पे जो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल आया था और यहाँ से बेंड हो गया था, ऐसे इसको जानते हैं बेंड, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, और ये जो ये जो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड, ये क्या, ये सारा का सारा क्या होता है, सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं इस प्लेन का बात करूं, देखिए यहाँ पर दो तरह के प्लेन है, एक प्लेन तो ऐसे है, ठीक है, और एक प्लेन ऐसे है, ठीक, एक प्लेन ऐसे है, ठीक, ये आप लोग का प्लेन है, ठीक। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इधर से आता है, तो इंसिडेंट रे जो है, आपतित किरण जो है, अगर इधर से आता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो भी इसी प्लेन में, मतलब इधर ही जाएगा। मतलब ये कि अगर इंसिडेंट रे इधर से आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नीचे नहीं चला जाएगा, क्योंकि नीचे उसका दूसरा प्लेन हो जाएगा, ठीक है, नीचे जो है उसका दूसरा प्लेन हो जाएगा, इधर आप लोग का दूसरा प्लेन है। तो अगर इस प्लेन से आ रही है तो इसी प्लेन में लाई करेगा रिफ्रैक्टेड रे भी, और इसी प्लेन में लाई करेगा नॉर्मल भी। यही बात कर रहा है कि क्या, इंसिडेंट रे, मतलब कि ये सारा का सारा जो है वह सेम प्लेन में, बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, बोर्ड एक प्लेन है, एक तल है, तो इसी तल में जो तीनों के तीनों होगा। अगर हिंदी में बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और क्या है, अभिलंब, सब का सब एक ही तल में रहते हैं, यही पहला लॉ बोलता है। अगर मैं सेकेंड लॉ का बात करूं तो ये जो लॉ था ना, ये आप लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था, ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा जोर नहीं दिए, लेकिन आप लोग को इसका सेकेंड लॉ समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको वहीं से आती है, जो सेकेंड लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ऐड कर दीजिए द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. अब मैं ये क्या लिख दिया, ठीक है ना, यही समझने का आप लोग का यही से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, यही से एक और नया टॉपिक का फॉर्मेशन होता है, उत्पन्न होगा, जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या हम लिखे हैं, ये लिखे हैं आप लोगों का द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये आप लोग का एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये पहला मीडियम है। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुआ, मैं हमेशा लाइट को क्या कर रहा हूँ, ऑब्लिकली गिरा रहा हूँ। आप जब बुक पढ़ेंगे तो एक वर्ड बार बार आएगा रिफ्रैक्शन में, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो इंसिडेंट रे है वह जो सरफेस पे ऑब्लिकली स्ट्राइक होना चाहिए, मतलब तिरछा गिरना चाहिए। अगर आप लोग सीधे गिराते हैं, अगर ये सरफेस है,
और ये अपने सीधे ऐसे इंसिडेंट करवाइएगा कि यह लाइट जो है यह रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यह इसी मीडियम ये जो लाइट है वो बेंड नहीं होगी, और लाइट अगर बेंड नहीं हुआ मतलब ये कि वहां पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब ये लाइट यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा और यहाँ से झुकेगा, तो ये जो एंगल होगा ये आर होगा, ये जो एंगल होगा आई होगा। ठीक, तो इसी एंगल का साइन लगाते हैं। साइन, ये साइन क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये साइन क्या है, ट्रिगोमेट्रिक। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जल्दी इस चैनल पर ट्रिगोमेट्री का भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, उसका भी रिकॉर्डिंग है और जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये जो आप लोगों का साइन है ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसी साइन के साथ अगर आई को लगाया जाए, इसी साइन के साथ अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया जाए और दोनों को जब रेशियो निकालिएगा तो एक कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट वैल्यू को देती है। ठीक है, मतलब ये कि जो आपतित कोण है, ठीक है ना, जो आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है, ठीक है ना, अगर इन दोनों में अगर साइन लगा दिया जाए, साइन आई और साइन आर ऐसे, तो दोनों को जब हम लोग रेशियो अनुपात निकालेंगे तो वह एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, वह एक अचर का मान देगा। क्लियर है? आइए हम लोग इसको समझते हैं मैथमेटिकली, ये तो वर्ड में हम बताएं। ठीक है, टाइम देखो। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली, ये हम लोग वर्ड में समझाएं। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर सेकेंड लॉ को बात करें, ठीक है, अगर मैथमेटिकली क्या करें, सेकेंड लॉ का बात करें तो यहाँ पर होगा मैथमेटिकली, वो आप लोग हम वर्ड में बताए थे। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाता है साइन आई बाई साइन आर। ये हम क्यों लिखे, डिवाइड क्यों दिए, रेशियो का। ठीक है, तो इक्वल टू होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ, यही आप लोगों का क्या है, सेकेंड लॉ है। ये क्या है, सेकेंड लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है, सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का। मतलब ये कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये जो है आप लोग का 15 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल आर और एंगल आई इक्वल 30 है, तो मतलब ये कि साइन 30 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू कोई जो वैल्यू आएगा वह एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वह कांस्टेंट वैल्यू देगा। यही बात यहाँ पर बात कर रहा है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ये मैं क्या बोल दिया, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है सेकंड मीडियम का। ये जो कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ सेकंड, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ बेसिस से। ठीक है, यहाँ से एक नया हम टॉपिक का नाम देखे जा रहे हैं। ये क्या है, ये है आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ, ठीक है, सेकेंड मीडियम का ये जो कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये सेकेंड मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल गया था, जिस मीडियम में गया था सेकेंड मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कांस्टेंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये मैं सेकेंड वीडियो में समझूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग खत्म किए हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल लेंसेस पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये बात को समझते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोग का सेकेंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, ये जो सेकेंड लॉ दिया था यो एक कोई स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, स्टेट स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स के नियम को लिखिए, स्नेल्स के नियम को बताइए। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स के नियम क्या है, इसी चीज को द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए नोट करके। ठीक है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, SNELLS, स्नेल्स लॉ मतलब स्नेल का नियम। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज
स्नेल्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखने के लिए आता है। अगर वर्ड में आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा, साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज सेड बाय द स्नेल्स, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर मैं जो बात बोला हूँ, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसके मैं बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और लेते हैं आपसे अलविदा। और चैनल पर अगर लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत मतलब समझ में आ रही है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे बातों को, तो आप लोग चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप लोग को जो लेटेस्ट अपडेट, इस पर मैथ और साइंस की वीडियो अभी आ रही है। क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट हुआ है, क्लास 10 के मैथ का भी दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे चैप्टर हैं, अच्छे स्कोरिंग चैप्टर हैं और इजी भी है। चलिए तब तक मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।